जो पीड़ा राजमती निषाद को सुना, जितनी हमारे नेता हैं उनकी जो पीड़ा को आपने सुना, वो सिर्फ इतनी पीड़ा है कि इस देश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा देश में लागू हो जाती तो हम लोगों के भी समाज के बेटा बेटी पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाते। लेकिन दुर्भाग्य है, इसी नाते आपसे कह रहा हूं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पावर दिया है, इस पावर का सही इस्तेमाल करके जिस दिन सत्ता अपने हाथ में लिया जाएगा उसी दिन कानून बनेगा। कापी किताब फी दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग और साइकिल फ्री में दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून। और एक समान जो पढ़ाई अमीर के बेटा को होती है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में गरीब के बेटा बेटी को कानून बनाने का काम किया जाएगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पावर दिया, इस पावर के दम पर। और तीसरा कानून क्या बनेगा? सारी सुविधा शिक्षा के लिए दी जाएगी। इसके बाद जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बहुत बकरी चरावा लगते लोग लड़कियों के कह रहे जो बकरी चरा है ना, यही नहीं है कि जो नहरी में बांध के पानी छोड़ दोपहरिया में, लेकिन ये काम बंद होगा। बोला सही रहेगी ना? सही रहे। इस नाते कि गौतम बुद्ध जी ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि शिक्षित हो। बाबा साहब ने भी वही बात कहा, सभी महापुरुषों ने वही बात कही। इस नाते हम आपसे कह रहा हूं कि आपके विधायक माननीय बेदी राम जी हैं और 7 महीने में लगभग 2.5 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज के लिए दे चुके। 7 महीने में गरीबों के इलाज के लिए 2.5 करोड़ रुपया दे चुके। और 5 साल 7 महीने के अंदर ओम प्रकाश राजभर ने जहूराबाद के साथ साथ पूरे प्रदेश में 9 करोड़ 38 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए दिया। बोलो दिया हूं कि नहीं दिया हूं? अगर गिनवाने लगूं, बहुत से विरोधिया का कहते हैं कहां कैले हुआ। जहां बैठल स्कूलवा में जब पहली बार इसी भदेसर में आया था मीटिंग करने, तो कहा था कि जिस दिन सत्ता में जाऊंगा गरीबों के होमगार्ड की वर्दी हटाकर नया यूनिफॉर्म नया कपड़ा दिलाने का काम करूंगा, यही कहा था। और पहली बार सत्ता में गया। इसके पहले भी भाजपा की सरकार थी, सपा बसपा की सरकार कांग्रेस की थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। जब ओम प्रकाश राजभर सरकार में शामिल हुआ तो सबसे पहले काम कराया तो होमगार्ड की वर्दी हटाकर तेरे बेटा बेटी को नया कपड़ा देने का काम किया। बैग दिया, जूता दिया, मोजा दिया, टाई दिया, स्वेटर दिया और किताब और कॉपी दिलाने का काम अगर कोई किया, कानून बनवाने का काम कोई किया तो ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में मंत्री पद रहते हुए किया। बोलो किया कि नहीं किया? जो कह रहे हैं कि मोतिया बिंद हो गया था, लौकबे न करे था, एकरे पहलवा कहे ना भैया ए बदे की कोनो के ज्ञान नहीं रहे, यही बदे कोई बोलता नहीं था। मैं गया जब कैबिनेट में जहां कानून बनता भी करता है वहां मैं भिड़ गया, मिनिस्टर के हैसियत से पास करा लिया और मन बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो पावर दिया है हमको आपको वोट का, जिस दिन ये पावर हाथ में होगा, जैसे हमारे सिंहासन राम जी उन्होंने बताया ना 38% हम लोग हैं, जो पिछड़ा और दलित 38% हैं। जिस दिन ये अपना पावर इकट्ठा कर लेगा, सरकार बना लेगा, दावे के साथ कहता हूं 24 घंटे के अंदर सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेगा उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करा करके दिखाऊंगा। कैसे नहीं होगा? बोलो कितने लोग चाहते हो कि पूरे बिहार गुजरात पांडिचेरी की तरह उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण शराबबंदी हो जाए? कितने लोग चाहते हो? हाथ उठाओ। चाहते हो? अच्छा, देखा जे पिए था वहां तो ना उठावत, हम लखर करी लगी के उठावत के नहीं उठावत। और मतारी बहन देखा सुना ध्यान से, अभी चाहे राधिका पटेल हो, चाहे राजमती जी हो, चाहे लक्ष्मी हो,
ये लोग बतौलन कि महिलन के आरक्षण जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निकाय चुनाव में आरक्षण बा, एक तरह का आरक्षण लागू करावे बदे अब हमें तुम्हें गोलिया के इकट्ठा लड़ाई लड़े को ही। अब बतावा महिला के आरक्षण 50% दियावे बदे